सो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। इफ यू प्लान टू कम इनटू कनाडा, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। डजंट मैटर किसी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, कन्वर्ट करना चाहते हो एलएमआई पे, बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो या रिफ्यूजी बन के आ रहे हो, डजंट मैटर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा राइट नाउ और नॉट। अगर हम कनाडा आते हैं तो हमें आराम से पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल पाएगी, हमें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। अगर हम स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी, हमें किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए, हमें किस कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहिए, कौन से कोर्स को हमें ऑप्ट करना चाहिए जो हमारी प्रोफाइल से मैच करे, जो हमें अप स्किल्स करे, जो हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग ओवर एजुकेशन, और कौन से प्रोविंस को तुम्हें चूज़ करना है, हमें आराम से पीआर मिल जाएगा। उसका पीआर का पाथवे, परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे ईजी होगा। सो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और होना भी चाहिए। सो कनाडा में टोटल 13 प्रोविंसेस है, 10 प्रोविंसेस है, 3 टेरिटरीज है, तो ओवरऑल 13 प्रोविंसेस है। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ऑल द प्रोविंसेस एंड यू विल गॉट टू नो बाय योरसेल्फ कि विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और आपको समझ आएगा कि आपको कौन कौन से की रिक्वायरमेंट है, कौन से किस तरह की आपको जॉब मिल सकती है, क्या आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कितनी आपकी फीस लगेगी, क्या का पीआर का पाथवे होगा, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। So watch the video till then, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, just DM me on Instagram. लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ होती है, मेरे को कनाडा में ना स्टडी वीज़ा पे तो आना है, लेकिन मुझे चल ठीक है मैं स्टडी वीज़ा पे आ जाऊँगा, मेरी एज 30 से अबव है, 40 से अबव है, 20 से अबव है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं +2 के बाद आना चाहता हूँ, मास्टर डिग्री के बाद आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ना कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं है। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए, कोई ऐसा कंसल्टेंट, ऐसा एजेंट चाहिए जो मुझे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। वो मेरी वीज़ा की फ़ाइल लगाए, वो मुझे बताए कि मुझे कौन से कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे पीआर का पाथवे ईजी आराम से मिल जाएगा, मीन्स हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। तो यहीं पर आती है सारी बात अटकती है, और यहीं पर आते हैं इमिग्रेशन गुरु जो आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग गाइड करेंगे, everything from the beginning till the end, and why you have to choose the immigration guru I will let you know. Before telling about the immigration guru, I will tell you कि why you have to choose this one. देखो कनाडा में हो, इंडिया में हो, डजंट मैटर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट भरे पड़े हैं, नथु गहरे रहे बहुत सारे भरे पड़े हैं, बट वाई यू हैव टू चूज़ द इमिग्रेशन गुरु ओनली, उसके कई रीजंस है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। दिस इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। इस इज़ द रीज़न क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं हमें किस कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, किस एजेंट के पास जाना चाहिए, कौन हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। आपको यूएस का वीज़ा लगाना है, आपको विजिटर वीज़ा लगाना है, आपको टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, आपको स्टडी वीज़ा लगाना है, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टडी वीज़ा लगाना है, Why you have to choose immigration guru in terms of study visa? ये 100% ट्रांसपेरेंट है, या कोई GIC की देती है, GIC देती है, आपको ईमेल क्रेडेंशियल शेयर करते हैं आपके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपसे कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लेते एडवांस में। आपको चार्जेस तभी पे करने हैं जब आपके हाथ में वीज़ा आएगा, जब आपके हाथ में स्टडी वीज़ा आएगा तभी, अदरवाइज नहीं करना आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी एज 30 से अबव है, 40 से अबव है, 50 से अबव है और आपको समझ नहीं आ रहा मुझे स्टडी वीज़ा पे आना है कनाडा, किसी भी और कंट्री में जाना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, लेकिन मेरे को फॉर एग्जांपल कनाडा के तौर पे बताता हूँ, अगर कनाडा में आना है लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है, कौन सा कोर्स मुझे ऑप्ट करना है, किस प्रोविंस में जाना है, दे विल हेल्प यू आउट। अगर आपके 8 बार, 10 बार, 15 बार रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, दे विल हेल्प यू आउट। आपकी एज 30, 40, 50 से ऊपर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, दे विल हेल्प यू आउट। रिमेंबर, अगर क्योंकि एज बहुत मैटर करती है, आपको गैप फिल करना होता है। देखो कोई प्रॉपर आपको तरीके से कोई गाइड कर देगा ना, तो स्टडी वीज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टास्क। बस एक प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट है जो आपको हेल्प करेगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, एंड दे आर द वन इमिग्रेशन गुरु जो आपको हेल्प करेगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट वाई यू हैव टू चूज़ देम, बिकॉज इनका जो सक्सेस रेट है वो 100% है, ना कि 99%, ना कि 98%, 100% सक्सेसफुल रेट है। तो अगर आपने इनसे फाइल लगाई है स्टडी वीज़ा की, तो विदाउट एनी टेंशन बेफिक्र हो जाओ, आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक मेंशन कर दिया है, तो फॉर्म को जरूर फिल करना। डजंट मैटर आपको कोई भी वीज़ा लगाना हो, चाहे यूएस का वीज़ा लगाना हो, विजिटर वीज़ा लगाना हो, स्टडी वीज़ा लगाना हो, चाहे आपको स्पाउस वीज़ा लगाना हो, कोई भी वीज़ा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और कनाडा का किसी भी का भी स्टडी वीज़ा लगाना हो, टेक देयर सर्विसेज।
मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैं सर्विसिंग की ले चुका हूँ, मेरे नोन में ले चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग यू। सो मैं इवन डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। फॉर्म को ज़रूर फिल करना, नाम, नेम और आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, इतना ही करना है। बाकी आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, यही कुछ 3-4 चीज़ें होगी। सो अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़, विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी वीज़ा, LMIA, विजिटर वीज़ा या आप बिजनेस वीज़ा पे आना चाहते हो कनाडा। फिर मैं अब बात करूँगा हर प्रोविंस के रिगार्डिंग एंड यू गॉट टू नो बाय योरसेल्फ कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, हर एक चीज़ के बारे में। आज फरवरी 2024 है और आपको समझ आएगा कि विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट, आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए, वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, किस तरह की इंडस्ट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, टैक्स सिस्टम क्या, कमोडिटीज़ पर टैक्स लगते हैं लगता है, इन्फ्लेशन कितना है, किस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ का PR का प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। एंड डोंट फॉरगेट जो मैंने फॉर्म का लिंक मैंने मेंशन किया इमिग्रेशन गुरु का, दे आर द वन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा। राइट नाउ अभी टेम्परेचर -41 डिग्री टेम्परेचर है एंड आई एम इन सस्कैचुअन प्रोविंस, सस्कातून सिटी के अंदर मैं अभी हूँ। सो अगर मैं सस्कैचुअन के रिगार्डिंग कहूँ, यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है। अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आते हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो, चलेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में लेते हो, चलेगा। सारी जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ऑल आर पब्लिक फंडेड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी कम है, गाड़ी खरीदना, इंश्योरेंस काफ़ी कम है, टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, इनकम में टैक्स बहुत बचता है, कमोडिटीज़ पे कोई टैक्स लगता नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे टैक्स लगता है, इवन कोई एग्रीकल्चर में कोई भी टैक्स नहीं होता, कोई GST PST नहीं होता। सस्कैचुअन में देखो, पूरे कनाडा में GST 5% है हर प्रोविंस में, कई प्रोविंस में PST लगता है, मीन्स प्रोविंशियल टैक्स लगता है, कहीं में नहीं लगता। सस्कैचुअन में 6% लगता है राइट नाउ। सो अगर मैं आपको जॉब से रिगार्डिंग कहूँ, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे सस्कातून सिटी, रेजिना और मूसे जॉ सिटी के अंदर और प्रिंस अल्बर्ट सिटी के अंदर ही मिलेगी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़। और कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के सारे कैंपस भी इन 4 सिटी के अंदर ही है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ PR लेना भी बहुत ईजी है। इट्स लाइक अ मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा में PR का प्रोसेस ईजी है। बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन, सस्कैचुअन फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद मैनिटोबा में आता है, फिर आता है अल्बर्टा में भी आराम से PR हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी इशू चल रहे हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर आप IT फील्ड से हो तो अल्बर्टा में आपके लिए जॉब्स है, कैलगरी साइड, एडमिंटन में बहुत कम है, जो भी आपको जॉब मिलेगी कैलगरी साइड मिलेगी। अगर आप इंडस्ट्रियल फील्ड से हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से हो, आप इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, तो अल्बर्टा में बहुत सारी अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन सस्कातून, रेजिना सिटी के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो, इंडस्ट्रियल फील्ड से हो, अगर आप माइनिंग फील्ड से हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हो। अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में जाते हो, अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस आते हैं, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड। यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है। आप कोई भी 2 ईयर का कोर्स करोगे, डैट मीन्स 16 मंथ्स की आपकी स्टडी होती है, 8 मंथ्स का आपका समर ब्रेक होता है। कोई भी आप 2 ईयर का कोर्स करते हो, सिंपल सी बात है, इवन इफ़ यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द PNP, मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। आपको जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो गए, आप PR के लिए फाइल लगा सकते हो PNP में। इट्स वेरी इजी टू गेट अ PR, बट येस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, वहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी और प्रोविंस से उस प्रोविंस से मूव होते हो, अगर आपने स्टडी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में करी और आप किसी और प्रोविंस से मूव होते हो, यहाँ पे PR मिलना ईजी है। तो राइट नाउ करंट सिचुएशन में अभी जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। चाहे अटलांटिक प्रोविंस की बात करूँ, चाहे सस्कैचुअन की बात करूँ, चाहे अल्बर्टा की बात करूँ, चाहे मैनिटोबा की बात करूँ, अगर जॉब मिल भी रही है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, मुझे अपना फाइल करना है PNP में, ANP में, SINP के अंदर या MPNP के अंदर, किसी में भी फाइल करना है, मुझे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी फाइल करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिल नहीं रही है और जॉब्स बेची जा रही है। दैट्स अ रियलिटी। साथ ही साथ कनाडा में इन्फ्लेशन है, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यार अब बात करते हैं ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस के रिगार्डिंग। अगर आप IT फील्ड में हो और आप ओंटारियो में जा रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हो, क्यूबेक प्रोविंस में जा रहे हो, दैट्स डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक। बट इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस फील्ड में हो, IT के अंदर भी। बट येस, अगर आपको आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको लेबर जॉब करनी है, आपको इन 3 प्रोविंस में आपको जॉब भी मिल जाएगी, नो डाउट, पार्ट टाइम, फुल टाइम मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, कभी 1-2 महीना लगेगा,
बट येस, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, वेयर हाउस है, फैक्ट्रीज़ है, वो इन 3 प्रोविंस के अंदर ही है। और 70-60% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 3 प्रोविंस के अंदर ही जाते हैं। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर ही है। सो एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इसमें यहाँ पे चले तो जाओगे, या तो अगर आप मास्टर डिग्री जा रहे हो, मास्टर डिग्री में कोर्स एनरोल हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट में ले रहे हो और आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे पीआर का प्रोसेस थोड़ा टफ हो गया है। अगर आप पीएनपी में लगाते हो, मींस ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर लगाते हो, ओएनपी के अंदर भी, या अगर आप एक्सप्रेस सेंटर के अंदर भी लगाते हो, अभी स्कोर जा रहा है 530, 535, 550, 560। सो इतना स्कोर बनना बहुत मुश्किल है। सो मेक श्योर फ्रॉम द डे वन चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, जहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, यहाँ पे टैक्स सिस्टम काफ़ी कम है, यहाँ पे इंश्योरेंस, गाड़ी भी खरीदती हो तो इंश्योरेंस काफ़ी कम जाती है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा एंड अल्बर्टा। इवन अल्बर्टा के अंदर भी बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, रेड डियर पॉलिटेक्निक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज, और आपको बहुत सारी कॉलेज मिल जाएगी। इवन नॉर्थ कोस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा एडमिंटन साइड। और दिस ऑल आर पब्लिक फंडेड, जिनका भी मैंने नाम लिया है। बट आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कनाडा में आप किसी भी वीज़ा पे आते हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे आओ, विजिटर वीज़ा पे आओ, वर्क परमिट पे आओ, उसे कन्वर्ट करो LMI पे, आप बिजनेस वीज़ा पे आते हो, अगर आपका मेन मोटिव फोकस यही है कि मुझे सेटल होना है, तो फ्रॉम द डे वन चूज़ योर प्रोविंस वेरी वाइजली। सही प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ का पीआर का पाथवे बहुत ईजी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब आप बात करते हैं स्टडी वीज़ा के साथ साथ LMI के रिगार्डिंग। अगर आप विजिटर वीज़ा पे आते हो या टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, उसे कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क परमिट पे, डैट मीन्स LMI के थ्रू, तो या तो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो, या तो किसी एजेंट से बात करो, या तो किसी एम्प्लॉयर से बात करो। और इसमें भी आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसे ही प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ का पीआर का प्रोसेस ईजी है। अदरवाइज़ भटकते रहोगे। अगर ओंटारियो में जाओगे, ब्रिटिश कोलंबिया में जाओगे, क्यूबेक में जाओगे, जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूर ध्यान देखना, आपको वहाँ पीआर नहीं मिलेगा। अब जब भी आप LMI पे आते हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपका नॉक कोड, NOC कोड, अगर आप कैटेगरी A, B, O, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में आते हो तो आप स्किल्ड लेबर हो। आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपको कितने आवर मीन्स पर आवर आपको कितना अमाउंट मिलता है, ये भी बहुत मैटर करता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, विच प्रोविंस यू आर वर्किंग इन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पास का एक्सपीरियंस, इसके भी सबके पॉइंट्स मिलते हैं। आपके IELTS का जनरल का स्कोर या आपका सेल्फ पेप का एग्ज़ाम देते हो, उसके भी पॉइंट्स बनते हैं। और अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है, आप TCF, TEF का एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट डिवल्यूशन दे फ्रांसिस का एग्ज़ाम देते हो, तो आपको उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। इवन फ्रेंच बेस्ड भी ड्रॉ निकलते हैं। फ्रेंच मस्ट, आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइज़ यू, लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू। आप पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी आपको आराम से, फुल टाइम जॉब भी मिल जाएगी आपको, पीआर में भी हेल्प करता है, PNP में भी आपको हेल्प करता है। इवन आप फ्रीलांसिंग भी पढ़ा सकते हो। अगर आपको फ्रेंच आती होगी तो आराम से आपको पैसे कमा लोगे, पैसे छाप लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो यार अब बात करते हैं, आप कनाडा आ गए, तो अब आपके माइंड में होते तो ठीक है, मैं कनाडा में आ गया, मैं किसी भी प्रोविंस में आ गया, मैंने इमिग्रेशन गुरु की हेल्प ले ली और इनमें को हेल्प भी कर दिया, मैं इस प्रोविंस में आ गया, अब मैं यहाँ पे जॉब कैसे फाइंड आउट करूँगा। देखो, जॉब फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके हैं। तरीके बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे, उतना ज़्यादा ऑप्शन, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन आपके पास होगा, उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे चिल होगी और उतना एडजस्टेबल, और जितने मल्टी टैलेंटेड होगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो कम कंपटीशन होगा इन शॉर्ट, और आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, सेविंग भी कर पाओगे, और जो आपने लोन लिया हुआ है, जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको आराम से रीपे भी कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। सो लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। तो अब आके माइंड में होता है, चल ठीक है, चलो हमने स्किल बहुत सारी सीख लिए, 5-15 स्किल्स सीख लिए, अब हम किस वेबसाइट को ऑप्ट करें, किस वेबसाइट पे जाए, हमें कहाँ पे जॉब मिलेगी। तो सबसे मेजर जो वेबसाइट है वो है jobsbank.gc.ca। लिंक्डइन पे जाओ, indeed.ca पे जाओ, monster.ca पे जाओ, और इनसे भी बेटर सबसे अच्छा तरीका है जॉब फाइंड आउट करने का, वो है रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। रेफरेंसेस मैटर अ लॉट। कनाडा में रेफरेंस बहुत चलते हैं। अगर आपके रेफरेंस होंगे, उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी होगी। इवन आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, सिर्फ जॉब्स के रिगार्डिंग नहीं, अगर कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, किसी बिजनेस के रिगार्डिंग हो, अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, अपने पर्सनल डिसीजन के रिगार्डिंग हो, किसी के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा और आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट होंगे, तो आपकी यहाँ पे लाइफ रहेगी चिल। अदरवाइज़ आपको मुश्किलें, टेंशन्स आएगी, चाहे जॉब फाइंड आउट करने में हो या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो। एंड साथ ही साथ
ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के लेके आना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, एटलीस्ट आप ऊबर कर सकते हो, आप राइड शेयर कर सकते हो, और राइड शेयर में बहुत पैसा है सीरियसली। और राइड शेयर वही कामयाब है, राइड शेयर कामयाब सिर्फ इन 3 प्रोविंस के अंदर ही है, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में एंड क्यूबेक प्रोविंस में। इतना पैसा कमा लोगे जो लोग एक महीने में कमाते हैं ना, वो आप 2 दिन में कमाओगे। दिस इज़ द रियलिटी, मजाक नहीं कर रहा, 2 दिन में कमाओगे इफ़ यू डू अ राइड शेयर। तो यार अब बात करते हैं, आप कनाडा आ गए, तो अब आपके माइंड में होता है तो ठीक है मैं कनाडा में आ गया, मैं किसी भी प्रोविंस में आ गया, मैंने इमिग्रेशन गुरु की हेल्प ले ली और इनमें को हेल्प भी कर दिया, मैं इस प्रोविंस में आ गया, अब मैं यहाँ पे जॉब कैसे फाइंड आउट करूँगा। देखो जॉब फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके हैं। तरीके बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स होगी उतना ज़्यादा ऑप्शन, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन आपके पास होगा, उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे चिल होगी और उतना एडजस्टेबल, और जितने मल्टी टैलेंटेड होगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो कम कंपटीशन होगा इन शॉर्ट, और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, सेविंग भी कर पाओगे, और जो आपने लोन लिया हुआ है, जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको आराम से रीपे भी कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। सो लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। तो अब आगे माइंड में होता है चल ठीक है, चलो हमने स्किल बहुत सारी सीख लिए, 5-15 स्किल्स सीख लिए, अब हम किस वेबसाइट को ऑप्ट करें, किस वेबसाइट पे जाए, हमें कहाँ पे जॉब मिलेगी। तो सबसे मेजर जो वेबसाइट है वो है jobsbank.gc.ca, लिंक्डइन पे जाओ, indeed.ca पे जाओ, monster.ca पे जाओ, और इनसे भी बेटर सबसे अच्छा तरीका है जॉब फाइंड आउट करने का, वो है रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। रेफरेंसेस मैटर अ लॉट। कनाडा में रेफरेंस बहुत चलते हैं, अगर आपके रेफरेंस होंगे उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी होगी। इवन आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, सिर्फ जॉब्स के रिगार्डिंग नहीं, अगर कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, किसी बिजनेस के रिगार्डिंग हो, अपनी फैमिली के अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, अपने पर्सनल डिसीजन के रिगार्डिंग हो, किसी के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा और आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट होंगे, तो आपकी यहाँ पे लाइफ रहेगी चिल। अदरवाइज़ आपको मुश्किलें, टेंशन्स आएगी, चाहे जॉब फाइंड आउट करने में हो या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो। एंड साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के लेके आना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके आना। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, एटलीस्ट आप ऊबर कर सकते हो, आप राइड शेयर कर सकते हो, और राइड शेयर में बहुत पैसा है सीरियसली। और राइड शेयर वही कामयाब है, राइड शेयर कामयाब सिर्फ इन 3 प्रोविंस के अंदर ही है, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में एंड क्यूबेक प्रोविंस में। तो इतना पैसा कमा लोगे जो लोग एक महीने में कमाते हैं ना, वो आप 2 दिन में कमाओगे। दिस इज़ द रियलिटी, मजाक नहीं कर रहा, 2 दिन में कमाओगे इफ़ यू डू अ राइड शेयर। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी होगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है और यहाँ पे लाइफ बहुत हार्ड है, हमने इतना इन्वेस्ट किया, लोन लिया, अपने पे सेविंग लगाई, हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। तभी आपको मैं कह रहा हूँ, जो आपको मैंने चीज़ें बोली है उससे अगर इम्प्लीमेंट करोगे और आप प्रॉपर गाइडेंस लोगे इमिग्रेशन गुरु के थ्रू, बिकॉज दे आर द वन हु विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कि विच कॉलेज एंड विच प्रोविंस इज़ गुड फॉर यू, तो आपकी लाइफ रहेगी जिंगल आला। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आएगी। मेंशन कर दिया मैंने फॉर्म को मैंने मेंशन कर दिया है, लिंक पे जाना, अपने डिटेल्स फिल करना। और इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़, तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, PR ईजिली मिल जाता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है, तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग में कहूँ तो पूरा घुमा फिरा के तो इन जैसे प्रोविंस को चूज़ करो। न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, सस्कैचुअन, मैनिटोबा एंड अल्बर्टा, इन प्रोविंस को पहले प्रेफरेंस दो। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन की आपने करी हुई ग्रेजुएशन, तो कोशिश करो कि आप मास्टर डिग्री में एनरोल करो, अगर आप मैरिड हो तो। क्योंकि अगर आप मास्टर डिग्री में एनरोल करते हो तो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को स्पाउस वीज़ा आराम से मिल जाएगा, अदरवाइज दिक्कतें आएगी अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हो तो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। और कोशिश करना कि पहले आपका फोकस हो PR पे। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी 1-2 महीने बाद ही मिलेगी ना, कोई इशू नहीं है, 3-4 महीने बाद मिले कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट आपके पास एक चीज़ की सेटिस्फैक्शन होगी कि चल भाई कोई बात नहीं, जॉब थोड़ी बाद में मिल रही है, लेकिन एक चीज़ की तसल्ली है कि मेरे को यहाँ पे PR बहुत जल्दी मिलेगा। तो जो मैंने बोला है उसे इम्प्लीमेंट करना, आपकी लाइफ यहाँ पे चल रहेगी, आपको इजी PR मिल जाएगा, आपको बाकी की तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में। सो मेक श्योर फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू फिल दैट फॉर्म। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।